तो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करो, ये तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, लेकिन नॉलेज का सोर्स कौन सा सही है कौन सा नहीं, या कौन से कोर्सेज या बुक्स में इन्वेस्ट किया जाए, इस चीज़ को लेकर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी बुक्स की लिस्ट जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैं हर एक एंटरप्रेन्योर को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस और बिजनेस प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर ऑन कर देना। तो क्योंकि हर एक बुक हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना कर पाए, तो मैंने इसीलिए सारी बुक्स को खरीदने के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और बिफोर आई गेट इनटू द लिस्ट, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सबका सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बुक्स की समरी लेना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऑडियो बुक्स प्रेफर करते हैं। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं पसंद है, एटलीस्ट नॉट ऑन द पेपर। तो मैंने भी काफ़ी सारी इनमें से जो बुक्स है वो ऑडिबल पे सुनी है। रात को बेड टाइम पे बुक्स सुनना रियली हेल्प्स यू विद अ गुड स्लीप ऑल्सो, और आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसलिए मैं आपको ऑडिबल ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट बुक रही है, जो मैं हर एक को रिकमेंड करती हूँ, ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को बल्कि आप किसी भी फील्ड में हो तो आपकी सक्सेस के लिए, ओवरऑल सक्सेस के लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल है, जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसको मैं ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुकी हूँ और मैं हर कुछ सालों बाद इसको दोबारा पढ़ना प्रेफर करती हूँ। आई लव दिस बुक। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ ऑथर ने एक्सप्लेन किया है और बहुत ही सेंसिबल लगता है। ये हैबिट्स हर एक सक्सेसफुल या इफेक्टिव पर्सन में होती ही होंगी। सो इसको ज़रूर चेकआउट करना। मेरे ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक तो दे ही देती हूँ। तो हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड है हमारी सेकेंड बुक, जो है एटॉमिक हैबिट्स। जैसे पहले वाली बुक में हम बात करते हैं कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, इसमें हम बात करते हैं आपकी मर्जी की आप कोई भी गुड हैबिट को अगर डेवलप करना चाहते हो और सस्टेन करना चाहते हो, ना सिर्फ डेवलप करना, तो उसको अपने लिए कैसे आसान बनाया जाए, कैसे ये चीज़ को मुमकिन किया जाए कि वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाए, और उसके साथ साथ कैसे बुरी आदतों से दूर रहा जाए। तो इस बुक में ऑथर ने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की हैं और आप अपनी साइकोलॉजी या ह्यूमन सिस्टम्स के नेचर के हिसाब से चलकर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट और खुद को फोर्स करना। वो सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे जब ये मैंने बुक पढ़ी ना, इनफैक्ट मैंने सुनी है ऑडिबल पे, मुझे सच में ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की है और कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली हैं। तो मैं डीपली चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो एक वीडियो फॉर्म में शेयर करूँ कि आप कैसे अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर भी 1-2 महीने में वीडियो ज़रूर बना दूंगी। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको वो वीडियो देखना है तो। नेक्स्ट इज रिच डैड पुअर डैड। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की या बिजनेस की बुक है जो आपको मेंटालिटी बताती है रिच लोग कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग में, उनके खर्चे करने के स्टाइल में, उनके काम करने के स्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन। तो इस बुक से आपको डायरेक्टली टर्म्स और ये सब तो सीखने को नहीं मिलेगा, बट बहुत सारी अच्छी माइंडसेट रिलेटेड इंसाइट्स मिलेंगी। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो कुछ भी और सीखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ लेना। मैंने ये बुक बहुत ज़्यादा टाइम पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी भी कोई बिगिनर मेरे पास आता है मैं उनको ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड एक और बुक जो आप सबको पढ़नी चाहिए, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट जो बुक है जिसके टक्कर की मुझे आज तक कोई और बुक नहीं मिली है, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर इस बुक को एक बार पढ़ना। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। तो नेक्स्ट बुक जो है वो मैंने इशू की है मेरी ऑफिस की लाइब्रेरी से एंड आई लव दिस बुक। सो ये है गुड टू ग्रेट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस शुरू कर चुके हो, करना चाहते हो, तो ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बुक आपको सिखाती है कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस होती हैं ग्रेट कंपनीज में एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्डिनरी कंपनी। क्या ऐसी
ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं जिनसे वो कंपनी इतना अच्छा लीप ले पाती है। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं और उसके साथ साथ आई थिंक 7 या 8 ऐसे फैक्टर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं जो एज अ बिजनेसमैन आपको ज़रूर सीखने चाहिए। एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बिजनेस की एक और बुक है जो है बिजनेस एडवेंचर्स। इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने बुक अभी तक पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें भी रियल केस स्टडीज़ को लेकर बुक बनाई गई है। आई थिंक काफ़ी सारी अलग अलग केस स्टडीज़ है, रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी वो पहले गुड टू ग्रेट और ये वाली बुक, दोनों बुक ज़रूर पढ़ना। आपको काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे अच्छे फैक्टर्स पता चल जाएंगे एंड इट माइट हेल्प यू इन योर बिजनेस। तो जो नेक्स्ट बुक है मेरी लिस्ट में वो बात करती है थोड़ा सा आपके माइंडसेट के बारे में, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कैसे डिसीजंस लेते हो आप लाइफ में, उसके बारे में, जो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आई लव दिस बुक। सो बेसिकली ये बुक बात करती है आपके ब्रेन में 2 सिस्टम्स है। एक जो फास्ट सोचता है, मतलब आप इमीडिएटली बिना ज़्यादा सोचे एक डिसीजन पे आ जाते हो, और दूसरा सिस्टम जो आराम से सोच समझ के डिसीजन पे आता है। इस बुक को पढ़कर आप समझ पाओगे आपका ब्रेन एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है, और आप बहुत सारी सिचुएशन में, स्पेशली बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में, आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो किस मतलब जस्ट बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशन अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है आपको, तो उस अलग तरीके से प्रेजेंट करने पे ना आपका डिसीजन ही चेंज हो जाता है और द सिचुएशन सेम रहती है फिर भी। तो प्रॉबेबली अगर आप ये समझ पाओ अपनी साइकोलॉजी, आप बेटर वे में कम इमोशनल होकर डिसीजंस ले पाओगे। आई थिंक दिस इज़ वन मस्ट रीड बुक, नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बट फॉर एवरीवन। लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, बट टोटली वर्थ इट। जो नेक्स्ट बुक मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मेरी विश लिस्ट में है, और विश लिस्ट में होने का भी रीज़न है। तो बेसिकली ये अलीसा विट्टी की बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगी ऑल द फीमेल्स को। सो ये लड़कों के लिए नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर गाइज, सो आप लोगों के लिए ये बुक नहीं है, लेकिन बुक का नाम है इन द फ्लो, जो बात करता है हाउ अ फीमेल कैन मेक श्योर कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो अपनी साइकिल का पूरा फुल यूटिलाइजेशन करके। इनकी मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी थी द विमेन कोड, और उसमें भी काफ़ी बात की जाती है हाउ अ फीमेल सिस्टम वर्क्स। इन द फ्लो में इट इज़ मोर अबाउट कि आप कैसे अपने टाइम को और प्रोडक्टिव बना सकते हो, बेस्ट वे आप अपनी साइकिल के साथ कैसे चल सकते हो। सो अभी वो मेरी विश लिस्ट में है। आई वुड लव टू रीड दैट बुक। इफ़ यू आर अ फीमेल डू गिव इट अ ट्राई, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। नाउ दिस बुक मैंने लिटरली, ये जो मेरे हाथ में बुक है वो तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन इस बुक का कोई ना कोई पार्ट कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ा है, और आई जस्ट लव, मतलब मैं इस बुक को सच में पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। सो दिस इज़ द भगवद गीता। ये बिल्कुल भी मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं जो शायद हम नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं, और ये उसका एक इंग्लिश वर्जन है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड आई थिंक मुझे काफ़ी टाइम लगेगा ये वाली बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे वाली बुक है जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, जिनको आप एक गो में पढ़कर ख़त्म नहीं कर सकते। ये फिक्शन नहीं है, बेसिकली आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आप जब हर एक पेज को या हर एक 5-10 पेजेस को थोड़ा टाइम दो, सोचो उस बारे में, लेट इट गो डीप इनटू योर माइंड, उसके बाद समझो, तो ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो ये थी मेरी बुक्स की रिकमेंडेशन। अब मैं आपसे चाहती हूँ आप 2 चीज़ें करो। एक तो आप मुझे ये बताओ इनमें से आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हो, और दूसरा और कोई अगर बुक है जो आपको लगता है मुझे पढ़नी चाहिए तो वो भी मुझे डेफिनेटली कमेंट करके रिकमेंड करो, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करते रहो। आई लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट संडे।